पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान हैं कि ग्रेड थर्ड के परिणाम कब तक आएंगे, और इसीलिए वो बार बार किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने कमेंट के माध्यम से जानना चाहते हैं। वैसे तो दोस्तों आप जानते हैं कि सच अगर बात करें तो जितना आपको पता है उतना ही अन्य लोगों को पता है। वास्तविक पता बोर्ड को है और बोर्ड से जुड़े हुए उन लोगों को है जो इस परिणाम को जारी करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। फिर भी जो सूचनाएं अपने को मिलती है उनके आधार पर इस तरह से हम बार बार हर महीने में सोचते हैं कि इस महीने में परिणाम आ जाएगा, लेकिन थोड़ा लेट हो रहा है। एक मृग मरीचिका आप लोगों के सामने बनी हुई है, लेकिन आश्वस्त रहिए, जो परीक्षा हुई है उसके परिणाम सदैव आए हैं, चाहे देर सवेर आए तो इसका भी परिणाम निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। प्रॉब्लम विशेषकर उन लोगों को है जो ये सोच कर के बार बार परेशान है कि यदि परिणाम समय पर नहीं आया तो कहीं आचार संहिता लगने से उनकी नियुक्ति में कोई दिक्कत हो जाए। तो आप निश्चिंत रहें दोस्तों, इस बार चुनावी वर्ष है और स्कूलों में टीचर्स की भारी कमी है, इसलिए सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि उनकी कमी की वजह से उनको चुनाव में कोई नुकसान हो। ऐसी स्थिति में वो समय पर नियुक्ति देने के लिए वचनबद्ध रहेगी, और निश्चित मान के चलिए कि परिणाम आने के तुरंत बाद ही आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे माननीय शिक्षा मंत्री जी के भी बयान है कि जो ही परिणाम आएंगे उसके बाद में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और निश्चित रूप से उनको नियुक्ति मिलेगी। तो इसी सत्र में और बहुत जल्द आप लोगों को नियुक्ति मिले, ऐसी संभावनाएँ और साथ ही साथ शुभकामनाएँ हमारी ओर से भी आपके लिए प्रेषित हैं। सबसे खास बात यह है कि अभी वो विद्यार्थी ज़्यादा परेशान हैं जो अपनी चयन की जो स्थिति है उसके किनारे पर है, क्योंकि उन लोगों को ये परेशानी है कि वो तैयारी करें कि नहीं करें, आगे की परिणामों का इंतज़ार करें, आगे की तैयारी करें। तो दोस्तों निश्चित रूप से उनके जो परेशानी के कारण है उनको हम समझ सकते हैं। फिर भी उन लोगों को चाहिए कि वो अपनी तैयारी भी रखें, क्योंकि आने वाली जो भर्तियाँ उनमें कहीं ना कहीं वो काम आएगी। या उच्च परीक्षाएं आप देते हैं, मान लीजिए ग्रेड थर्ड में आपका हो भी जाता है और आप तैयारी करते हैं तो बेकार नहीं जाएगी, पढ़ा हुआ तो कहीं ना कहीं काम आएगा। तो पढ़ते रहना चाहिए विद्यार्थी को, एक शिक्षक बनने के बाद भी आपको पढ़ते रहना है। तो जिनके परिणाम पॉजिटिव आने वाले हैं उनके लिए तो अग्रिम शुभकामनाएं। और दोस्तों जो लोग आने वाली परीक्षा की तैयारी करने के लिए तैयार हो रहे हैं तो उनके लिए भी कि वो निश्चित रूप से अपनी तैयारी में जुट जाएं। सुनिश्चित रूप से बहुत जल्द विज्ञप्तियां आएगी, और बहुत जल्द जो है विज्ञप्तियां आने के बाद में हो सकता है उनको समय कम मिले, तो अभी जो आपके पास समय उसका सदुपयोग करें। विशेषकर संस्कृत विभाग की भर्तियों को लेकर के विद्यार्थियों में काफ़ी हलचल है, और बार बार वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये कब तक होने की संभावना है। तो जैसे कुछ समय पहले संस्कृत विभाग के जो अधिकारी थे उनकी तरफ से ये कहा गया था कि लगभग 2-3 महीने इस प्रक्रिया में लगेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसके बाद में लगभग 1-1.5 महीना निकल भी चुका है, तो लगभग जुलाई में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। तो संस्कृत विभाग की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भी जुट जाना चाहिए, उसका ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि विज्ञप्ति आने के बाद में हो सकता है चुनावी वर्ष है तो चुनावों से पहले परीक्षा हो जाए, तो आपको बहुत कम समय तैयारी का मिले। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी बरकरार रखें। सुनिश्चित रूप से दोस्तों परीक्षाएं हुई है तो परिणाम भी आए हैं, और घोषणाएं हुई है तो वो परीक्षाएं भी हुई है निश्चित रूप से। तो ऐसी स्थिति में आप दोनों ही तरफ पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोच करके सकारात्मक दीक्षा को प्राप्त करें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को निश्चित रूप से जिन सूचनाओं को लेकर हम बातचीत कर रहे थे वो स्पष्ट हुई होगी, और सभी लोग अपनी भविष्य की तैयारी में निश्चित रूप से जुट करके भविष्य निर्माण की दिशा में काम कर रहे होंगे। ऐसी आशाओं के साथ में धन्यवाद।